ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज बाबा कह रहे मीठे बच्चे, रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो, तो डर रहेगा कि कहीं घाटा ना पड़ जाए। दिन भर में आप कब कुछ भी एक भी गलत संकल्प किए या किसी को गलत बोले या कोई विचार आ गया गलत, मतलब कर्मों में भी किसी को दुख दे रहे हैं, तो हल्का सा भी अंश मात्र भी किसी के लिए नहीं आना चाहिए। ये अंश मात्र ही वंश को लाता है। तो इसीलिए तो बाबा रोज रोज कहता है ना कि बच्चे अपना पोता मेल निकालो, अपना दिन भर का देखो, चेक करो कि कहाँ घाटा पड़ा है। तो बाबा कहते हैं कि ये सब चेक करना है। प्रश्न है, कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चों को बाप कौन सी बात फौरन टच होगी? बाप की कौन सी बात फौरन टच होगी? जो कल्प पहले वाले भाग्यशाली बच्चे जो होंगे, उन्हें बाबा की कौन सी बातें टच करेगी? उत्तर है, बाबा रोज रोज जो बच्चों को याद की युक्तियां बतलाते हैं, वो भाग्यशाली बच्चों को ही टच होगी। मतलब ऐसे याद करे, जैसे कोई पूछा कि गर्म पानी, कोई पूछा कि गर्म पानी ज़्यादा नहीं पीना है, तो गर्म पानी कैसे पिए? तो उनको बोले कि देखिए, ज्ञान और योग, ज्ञान है जल और योग है अग्नि, तो दोनों ही मिक्स हो गया ना पानी में। अब इस तरह से आप बोलिए कि ज्ञान और योग दोनों ही मेरे अंदर जा रहा है, योग हो गया। तो हर जगह आप युक्ति रचे कि कैसे बाबा को याद करें हम। तो बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यशाली जो बच्चे होंगे कल्प पहले वाले, उन्हें टच होगा, वो भाग्यशाली बच्चों को टच होगा, वह उन्हें फौरन अपने जीवन में अमल करेंगे। बाबा कहते हैं बच्चे, कुछ टाइम एकांत में बगीचे में जाकर बैठो, बाबा से मीठी मीठी बातें करो, अपना चार्ट रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा बार बार कहते हैं ना कि बच्चे आप एकांतवासी, एक होता अकेले बैठना और एक होता एकांतवासी। एकांत है ना, आप सबके बीच में भी एकांत अनुभव कर सकते हैं, और अकेला वो दुखी होता है, एकांतवासी कभी दुखी नहीं होता है। तो हम अपने आप को हमेशा चेक करेंगे कि हम अकेले रहते हैं या एकांत में रहते हैं, एक की याद में रहना है। ओम शांति। मिलिट्री को पहले पहले सावधान किया जाता, अटेंशन प्लीज। अब देखिए, एक फौजी था ना, वो फौज में रह चुका था, एक बार वो रिटायर कर चुका था, तो जा रहा था कहीं, तो मजाक में ना कोई मतलब सामान लिया हुआ था, जैसे ही उसको बोला गया अटेंशन प्लीज, तो वो पूरा ना सारा सामान गिरा दिया और एकदम अटेंशन में आ गया। तो बोले कि ये बहुत साल का आदत बना हुआ है ना, इसीलिए वो आदत अभी भी कायम है। तो उसी तरह बाबा कहते हैं ना कि अभी इतना पक्का आदत बना लो बाबा को याद करने का या अपने संस्कार सुधारने का, इतना पक्का आदत बना लो कि पूरे कल्प मतलब कभी भी याद आ जाए, और याद आएगा उसके बाद हम वैसा करने लगेंगे। तो मिलिट्री वाले को पहले पहले सावधान किया जाता, टेंशन प्लीज। तो बाप भी बच्चों को बार बार कहते, अपने को आत्मा निश्चय करके बाप को याद करते रहते हो? पूछ रहा है बाबा, आदत पक्का हो रहा है कि मैं आत्मा हूँ, मैं आत्मा हूँ? बच्चों को समझाया है, यह ज्ञान बाप इस समय ही दे सकते हैं, बाप ही पढ़ाते हैं। भगवानुवाच है ना, तो मूल बात हो जाती है यह कि भगवान कौन है ना, भगवान कौन है। जब इस पर पूरा टेंशन देंगे, कौन है भगवान, भगवान क्या करता है, कैसे परिवर्तन करता है, पल पल अपने अंदर विचार सागर मंथन करेंगे, तो अंश मात्र भी बुराई बाबा रहने देगा, क्योंकि बाबा की एकदम परम लाइट जो है ना, वो हमारे ऊपर पड़ने लगती है, और उस लाइट में तो सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज भी हमें दिखने लगती है। कौन पढ़ाते हैं, यह बात पहले समझनी और निश्चय करने की होती है। कौन पढ़ा रहा है हमें? लोग बोलते ना हम नहीं कर पाएंगे, हम ये नहीं कर पाएंगे, तो बाबा कहता कौन पढ़ा रहा है, इस पे अटेंशन दो। फिर अतीन्द्रिय सुख में भी रहना है। आत्मा को बहुत खुशी होती है, बाबा कहते आत्मा को बहुत खुशी होनी चाहिए। हमको बेहद का बाप मिला है, बेहद बाप एक ही बार आकर मिलते हैं और वर्षा देते हैं। बाबा बार बार नहीं आएगा कि आपको सतयुग में लास्ट में भी आ जाएगा, त्रेता के लास्ट में आएगा, द्वापर के लास्ट में आएगा, नहीं। वो उनका एक समय फिक्स है, एक ही बार
आकर चारों युगों के लिए भाग्य तैयार कराता है। तो विश्व बाबा कहता है कि बाप एक ही बार आकर वर्षा देता है। किसका वर्षा? विश्व की बादशाही का वर्षा। तो इस समय घड़ी घड़ी कोई भी कर्म करें हम, उसमें सफलता मिल रहा है कि नहीं, हम विजयी बन रहे हैं कि नहीं, अपने तन पर भी विजयी। जैसे कि हम कुछ खा रहे हैं, आदत पड़ा हुआ तो हम छोड़ नहीं पा रहे हैं, तो हम तो उसका गुलाम बन गए ना, हम छोड़ नहीं पा रहे। तो हर जगह विजयी होना चाहिए, हर जगह आत्माओं पर भी विजय, अपने ऊपर विजय, हर जगह विजयी होना चाहिए, वायुमंडल पर भी विजय। तो चेक करना है किस चीज़ का वर्षा? तो विश्व की बादशाही का दे रहा बाबा। 5000 वर्ष पहले मिसल, यह तो पक्का निश्चय है कि बाप आया हुआ है, पक्का है ना सबको। फिर से सहज राजयोग सिखलाते हैं, सिखलाना पड़ता है बाबा को, क्यों भूल जाते हम लोग। बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता, बच्चे को कोई सिखलाया नहीं जाता, आप ही मुख से मम्मा बाबा निकलता रहता है, क्योंकि अक्षर तो सुनते रहते हैं ना। यह है रूहानी बाग, आत्मा को अतीन्द्रिय गुप्त नशा रहता है, आत्मा को ही पढ़ना है। परमपिता परमात्मा तो नॉलेजफुल है ना, वह कोई पढ़ा लिखा नहीं है। शिव बाबा पढ़ा नहीं है, क्यों पढ़ेगा उसको, उसके अंदर तो सारा ज्ञान भरा हुआ है ना। तो यह भी तुम्हारी आत्मा समझती है, बाबा में सारी सृष्टि की आदि मध्य अंत की नॉलेज भरी हुई है। कैसी एक धर्म की स्थापना और अनेक धर्मों का विनाश करा दिया ना। एक धर्म की स्थापना कराया, अभी कौन से धर्म की स्थापना कराया? हाँ, कौन से धर्म की स्थापना कराया अभी बाबा? आदि सनातन देवी देवता धर्म की, आत्मा के धर्म का स्थापना भी करा रहा ना बाबा। पहले बोला, जैसे ही बोला कि बच्चे तुम आत्मा हो, तो देख के सभी धर्म विनाश हो गए। मैं स्त्री हूँ, मैं पुरुष हूँ, मैं पत्नी हूँ, मैं पति हूँ, मैं बच्चा हूँ, सारा धर्म ही है ना, इंसान हूँ, ये सब खत्म। एक सेकेंड में बाबा बोला तुम आत्मा हो। और आत्मा के धर्म में क्या है? क्या है धर्म आत्मा का? शांत स्वरूप, आनंद स्वरूप, प्रेम स्वरूप। तो ये है आत्मा का धर्म। इसमें ही टिकने के लिए बार बार बाबा कहता है बच्चे अपने स्वधर्म में टिको। तो अभी आत्मा के धर्म में देवी देवता धर्म बन रहे हैं, वो अंदर में दैवी गुण धारण हो रहा, अभी बने नहीं हैं, अभी आत्मा के धर्म में टिकना है। तो अभी तुम बच्चों को बाप ने समझाया, ये स्लोगन भी जरूर लगाओ। बाबा कहते हैं अनेक धर्मों का विनाश कराते हैं, यह सब जानते हैं, इसीलिए उनको जानी जाननहार कहते हैं। जानी जाननहार का अर्थ क्या है, यह कोई बिल्कुल भी नहीं जानती। अभी तुम बच्चों को समझाया गया कि यह स्लोगन भी जरूर लगाओ कि मनुष्य होकर अगर क्रिएटर और रचना के आदि मध्य अंत, ड्यूरेशन, रिपीटेशन को नहीं जाना तो क्या कहा जाएगा। यह रिपीटेशन अक्षर भी बहुत जरूरी है। रिपीट होना मतलब दिन रात जैसे रिपीट होता है, वैसे चारों युग रिपीट होता है। हर बार एक कल्प दूसरे कल्प में प्रवेश करता है और वही कल्प रिपीट होता है। बाबा कहता है ना, ये भी सबको बताओ कि जब तुम खुद को नहीं जान रहे हो, भगवान को नहीं जान रहे हो, उसके कार्य व्यवहार को नहीं जान रहे हो, तो क्या जान रहे हो? कुछ भी नहीं जान रहे हो। तो यह चित्र बड़ा फर्स्ट क्लास है। बाबा कहता है ना, करेक्शन भी होती रहती है ना, गीता का भगवान कौन। तो सारे वर्ल्ड में यह है सबसे नंबर 1 भूल। क्या भूल है? कि भगवान को भूल गए और बोल दिए कृष्ण भगवान उवाच। और क्या भूल गए? स्व अपने आप को भूलकर शरीर समझने लगे। तो नंबर 1 भूल है परम पिता परमात्मा को न जानने के कारण सब कह देते हैं कि सब भगवान के रूप है। जैसे छोटे बच्चे से पूछा जाता है तुम किसका बच्चा है, तुम किसके बच्चे हो, तो कहेंगे फलाने का। फलाना किसका बच्चा है? फलाने का। फिर कह देंगे वह हमारा बच्चा है। वैसे वह भी भगवान को जानते नहीं तो कह देते भगवान है, हम भगवान हैं। इतना पूजा करते हैं परंतु समझते कुछ भी नहीं है। बहुत पूजा पाठ चल रहा है ना यहाँ, लेकिन देवी कौन है? अभी देखिए कि एक जगह कोई माता कीर्तन कर रही थी, तो वो झूमने लगी पूरी तरह से, और झूमने लगी मतलब एक नशा टाइप का चढ़ गया और सब शांत हो गए। शांत हो गए तो सब उनसे पूछे कि वो पूछ रही है कीर्तन क्यों बंद हो गया है, ऐसे पूछ रही है कीर्तन क्यों बंद हो गया। तो फिर से कीर्तन चालू किया गया और उनके ऊपर चुनरी ऐसा बुढ़ाया गया।
क्या है। फिर वो इतना मतलब सब बोलने लगा कि वो इतनी कमज़ोर हो गई कि अपने शरीर को भी नहीं संभाल पा रही थी। तो एक तरफ अगर माँ है, वो देवी माँ है, वो आई, वो तो और शक्ति भर देगी ना। ये क्या कि वो कमज़ोर, कोई भी माँ अपने बच्चे को इतना कमज़ोर कर देगी, ये कैसा अंधश्रद्धा है ना। तो ये हम जब मतलब पिछले जन्म में कुछ वैसा करके आए ना, उस स्वरूप में घुस जाते हैं, उस स्वरूप में घुस जाते हैं हम लोग, और वो हावी हो जाता हमारे ऊपर, है ना। कोई देवी हुई नहीं आती है, देवियाँ अभी चैतन्यता के रूप में। तो बहुत लोग बोलते हैं आप लोग में भी तो बाबा आते हैं, तो वो बाबा तो बोलता है ना, कॉपी करते हैं, कॉपी करते हैं। अभी देव की मैया है, उनके तन में इविल सोल आ रहा है, आप बोलते हैं बाबा आ रहा है। तो ये सब बाबा इसीलिए बोलते हैं ना, परखने की शक्ति को धारण करो। तो बाबा कहते हैं कि ये धारणा उनको होगी, वह कह देते ये हमारा बच्चा, हम ही भगवान है, इतनी पूजा करते समझते नहीं। गाया जाता है ब्रह्मा की रात, तो जरूर ब्राह्मण ब्राह्मणियों की भी तो रात होगी ना। तो यह सब धारण करने की बातें, यह धारणा उनको होगी जो योग में रहते हैं। याद को ही बल कहा जाता। जितना बाबा को याद करेंगे, देखिए ये अनुभव करने की चीज़ है ना, कि ये भगवान है या इविल सोल है, ये तो खुद ही अनुभव किया जाता है ना। अब कचरा का ढेर भी लगा, फूलों का, दोनों को बोल दे बदबू खुशबू है, तो ये तो सही नहीं होगा। ये तो आपको निर्धारण करना होगा कि ये खुशबू है, ये बदबू है। तो ज्ञान तो है ही सोर्स ऑफ इनकम। याद से शक्ति मिलती है, जिससे विक्रम विनाश होते हैं। तुम्हें बुद्धि का योग बाप से लगाना है, अपने पिता से लगाने पर हम लोग जब बुद्धि का योग लगा रहे हैं बाबा से, तो शक्ति मिल रहा है कि नहीं, कितना परिवर्तन आ रहा है। जो परिवर्तन साधु संत महात्मा बोले कि संभव नहीं, वो संभव हो रहा है। अपने अंदर को देखने लगे। पहले तो हम लोग सोचते थे, बाबा जब बोलता था कि अपने अंदर को सुधारो, तो बोलते थे देखेंगे तब तो सुधारेंगे ना, पता ही नहीं चलता मेरे मन में क्या क्या विचार आ जाता है कब कब। अब तो एक भी संकल्प आता है तो पता चल जाता है कि हम ये संकल्प किए। और संकल्प को भी छोड़ दीजिए, संकल्प के पीछे भाव क्या आया ना, वो भी अब दिखने लगा है, वो भी दिखने लगा है। तो ये किसकी शक्ति है, बाबा की शक्ति हो गई ना। तो बाकी सब है भक्ति मार्ग, वो तो भक्ति करते रहते हैं, केवल बाप को नहीं जानते हैं। वह यह ज्ञान बाप अभी हमें देते हैं, फिर कभी मिलता नहीं, सिवाय बाप के कोई ये ज्ञान नहीं दे सकता। बाकी सब भक्ति मार्ग के शास्त्र कर्म कांड की क्रियाएं हैं, उनको ज्ञान कभी नहीं कहेंगे। ज्ञान में उलझना नहीं होता है, सुलझना होता है, और भक्ति में उलझना होता है, गिरना होता है। तो बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है, और वह ब्राह्मणों को ही देती हैं, और कोई के पास स्पिरिचुअल नॉलेज होती ही नहीं। दुनिया में कितने धर्म पंथ मठ पंथ हैं, कितनी मतें हो गई हैं। बच्चों को समझाने में कितनी मेहनत लगती है ना, जैसे हर धर्म का अपना अपना समझाने का तरीका होता है ना, तो हमें बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है, ताकि उनके धर्म पर कोई ग्लानि हमारे मुख से ना निकले उनके प्रति, और बहुत युक्ति से समझा भी दें। तो इसलिए मेहनत करना पड़ता है, विचार सागर मंथन करना है। तो बाबा कहते हैं स्पिरिचुअल नॉलेज एक बाप के पास है, वह ब्राह्मणों को भी देते हैं, और कोई के पास ये ज्ञान नहीं होता है। तो समझाने में कितने तूफान भी आते हैं ना, किसी को समझाने गए हैं तो कितने तूफान आते हैं, बहुत युक्ति से समझाना पड़ता है सबको। गाते हैं ना नैया मेरी पार लगाओ, सबकी नैया तो पार नहीं जा सकती है ना, मतलब सत्युग स्वर्ग में तो नहीं जा सकती है ना सबकी नैया। हाँ, परम धाम बाबा सबको ले जाएगा। कोई डूब भी जाएगी, कोई खड़ी हो जाएगी। अब देखिए बहुत बच्चे हैं कि डूब जाने का मतलब है कि आप ज्ञान युक्त होकर नहीं चल रहे, तो आप फेलियर में आ जाएंगे और आप त्रेता युग में पहुंच जाएंगे। तो सबकी नैया पार होने का मतलब सत्युग में पहुंचना, सब सत्युग में तो नहीं जाएंगे। तो कोई डूब भी जाएगा, कोई खड़ा ही हो जाएगा। 2-3 वर्ष हो जाते हैं, कईयों को पता ही नहीं पड़ता कि मैं कौन मेरा कौन। पता पड़ता है उस समय तक पता नहीं पड़ता मैं कौन, बस भक्ति मार्ग के अनुसार मेरा बाबा रटते रहते हैं। बाबा बार बार कहता है बच्चे अपनी आत्मिक स्थिति में मुझे याद करो। तो कोई तो पूजा पाठ पुर्जा टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, कोई वहाँ ही खड़े हो जाते हैं। इसमें मेहनत बहुत है, जैसे कि कोई कहीं तक पहुँचा, जैसे कि लहसुन प्याज छोड़ दिया, वहीं तक सीमित हो गया,
खड़े हो गए, और कोई फिर छोड़कर फिर खाने लगे तो वो भी हो जाता है। देखिए आज वो माता नहीं आई। तो जहाँ पर भी बाबा कहता है ना धारणा आने लगता है ना, तो बोलता है हम उसके वो भी ऐसे किया, वो भी ऐसा, बहानाबाजी ये सब क्यों आता है? क्योंकि हम खुद नहीं करना चाहते हैं। तो बाबा कहता है इसी में तो मेहनत लगती है ना। आर्टिफिशियल योग भी कितने निकले हैं, बस योग लगा रहे, ठीक क्यों नहीं हो रहा है? क्यों नहीं ठीक हो रहा है? कितने योग आश्रम बन गए हैं, रूहानी योग आश्रम, कोई हो न सके। बाप ही आकर आत्माओं को रूहानी योग सिखलाते हैं। बाबा कहते हैं यह तो बहुत सहज योग है कि नहीं? ये सहज योग एकदम सहज योग है। सफलता पाना सहज है कि नहीं? विजयी बनना सहज है। लेकिन हम लोग अपनी आत्मिक स्थिति में नहीं रह पाते हैं, इसीलिए हार होता है ना। तो इसीलिए बहुत सहज है, इन जैसा सहज कोई योग नहीं। बाबा कहता है ना इससे ज़्यादा सहज योग कोई भी नहीं, इतना सहज। तो यह बातें भी तुम बच्चों को, कोई की बुद्धि में आता है, कोई की बुद्धि में नहीं आता है। बुद्धि में धारण करना बड़ा मुश्किल होता है। पहली बात बाबा समझाते हैं, कहाँ भी जाते हो तो पहले पहले बाप का परिचय दो। बाप का परिचय कैसे देवें? इसके लिए युक्ति रचो। कैसे युक्ति से समझाएं सबको? युक्ति रची जाती है, जब निश्चय हो तब समझ। बाप तो सत्य ना समझें, तो जब बाप सत्य बातें ही बताते होंगे ना, जरूर बाबा सत्य बातें ही बताते होंगे, इसमें संशय नहीं लाना चाहिए। नहीं समझ में आ रहा है, ठीक है कुछ समय दे, लेकिन ये नहीं बोले कि यहाँ तो ये भी गलत है, ये भी गलत है, कैसे ऐसे हो सकता है। नहीं, कभी गलत नहीं है। हमारी अभी समझ उतनी बुद्धि नहीं हुई है कि हम समझे बाबा के इस ज्ञान को। इसलिए समय दें अपने आप को कि नहीं बाबा ठीक है, आगे क्लास में जाएंगे तो आप हमको समझा देना। तो इस तरह से संशय उत्पन्न नहीं करना है इसमें। तो बाबा कहते हैं इसके लिए युक्ति रचा जाता है, समझने के लिए, चिंतन करने के लिए। चार्ट रखो अपना, घड़ी घड़ी याद भुला देती है माया। इसीलिए बाबा कहते हैं चार्ट रखो। तो बाबा भी देखें कौन कितना याद करता है। 1/4% भी चार्ट नहीं रखते। कोई कहते हम तो सारा दिन ही याद में रहता हूँ बाबा। तो परिवर्तन दिखना चाहिए ना। अगर आप सारा दिन याद करते हैं तो आपका परिवर्तन होता चला जाएगा, आप लास्ट सो फास्ट भागते चले जाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि यह तो बड़ा मुश्किल है सारा दिन याद करना। सारा दिन रात तो बांधेलियाँ मार खाती रहती हैं, वह याद में रहती होंगी। शिव बाबा कब इन संबंधियों से हम छूटेंगे, है ना। बाबा बांधेलियों के लिए कहता है कि दिन रात वो याद जरूर करती होंगी, क्योंकि दिन रात मार खा रही हैं और दिन रात यही योग चलता है, बाबा हम कब मुक्त होंगे, बाबा कब बंधन मुक्त होंगे, हमको भी ले चलो बाबा, ये सब बोलते रहती हैं। तो अगर कोई बहुत याद में रहते हैं तो बाबा को चार्ट भेजिए, डायरेक्शन मिलते हैं ना। रोज रात को अपना पोता मेल निकालो, डायरी रखो। डायरी रखने से डर रहेगा कि आज हम कुछ गलत तो नहीं किए, हमारा घाटा तो नहीं निकल जाए। बाबा देखेंगे तो क्या कहेंगे, इतने मोस्ट बिलीवेड बाबा को इतना समय ही याद करते हो। लौकिक बाप को, स्त्री को तुम याद करते रहते हो, मुझे इतना थोड़ा समय याद नहीं करना। बाबा कहता ना कि सबको तो याद करते रहते हो, लेकिन मुझे कितना कम याद करते हो, तो कैसा लगेगा, मतलब क्या सोचेंगे बाबा मेरे बारे में। बच्चों का ऐसा चिंतन चला। चार्ट लिखो तो आप ही लज्जा आएगी, इस हालत में मैं पद नहीं पा सकूंगा। इसीलिए बाबा चार्ट पर रोज रोज जोर देते हैं कि बच्चे अपना चार्ट रखो। बाबा को और 84 के चक्र को याद करना है तो फिर चक्रवर्ती राजा बन जाओगे। आप समान बनाएंगे तो प्रजा पर राज्य करेंगे। कल भी बाबा बोला ना, हीरा बनकर हीरा बनाना है। अगर आप खुद ही हीरा नहीं बने, एक कहानी है ना कि गुरु जो था ट्रेनिंग दे रहा था शिष्य को कि हम तुमको लकड़ी के तलवार से मारेंगे, तुमको बचना है, कहीं भी हम मार देंगे। अब उसको इतना अभ्यास हो गया ना कि वो तुरंत अपने आप को बचाने लगा धीरे धीरे। फिर बोला कि तुमको है ना असली तलवार से हम मारेंगे, तो लेकिन लकड़ी के तलवार से इतना टेंशन दिया वो अपने आप को कि वो असली तलवार से भी बचने लगा। अब उसका तो प्रैक्टिस पूरा हो गया। फिर बोले कि रात में भी हम तुमको मारेंगे, तो रात में भी वो जाग भी रहा है तो सो भी रहा है, दोनों काम एक साथ कर रहा है।
तो फिर एक दिन क्या हुआ कि शिष्य सोचता है कि मैं हमको इतना ट्रेनिंग दिया है, अब देखते गुरु का परीक्षा लेते, ये कितना जागृत है। पीछे से तलवार लाया, मारने के लिए जैसे उठा तो बोले कि गुरु बोलते हैं बच्चे देख तो लो कि मैं जगा हूँ कि सोया हूँ। तो जैसे ही आवाज़ गया तो शांत हो गया। तो बोले हाँ, गुरु भी जागृत है। उसी तरह यहाँ भी है, हम खुद नहीं बन रहे हैं और सोच रहे हम और सेवा करें और सेवा करें, हम सबको बनाएं, बन ही नहीं पा रहा, सब बन ही नहीं पा रहा। कैसे बनेगा? खुद में ही तैयार होंगे। हम खुद गलत, जैसे हमें कोई गलत शब्द बोल दिया, क्योंकि विकारी है ना, विकारी लोग कुछ बोल दिए, हम जाकर उसको चार बात सुना दिए, उसके बाद उसको थप्पड़ मार दिए या कुछ भी कर दिए, तो हम दूसरों को भी तो वही सिखाएंगे ना कि तुम भी उसको मारो। तो पहले हम तो खुद बाप समान बने, तब हम बनाएंगे। तो बाबा कहते हैं कि जैसे आत्मा को देखा नहीं जाता, समझा नहीं जाता, यह है ही राजयोग। नर से नारायण बनने का एम ऑब्जेक्ट ये है। तो बाबा कहते हैं जैसे आत्मा को नहीं देखा जा सकता, समझा जाता है, इनमें आत्मा ये समझा जाता है। ब्रह्मा बाबा के अंदर आत्मा है, शिव बाबा, उसे समझा जाता है। इन लक्ष्मी नारायण की जरूरी राजधानी बनेगी। इन्होंने सबसे जास्ती मेहनत की है, तब स्कॉलरशिप पाई, जरूर इन्हों की बहुत प्रजा होगी। ऊंचे से ऊंचा पद पाया, जरूर बहुत योग लगाया, तब पास विद ऑनर हुए हैं। यह भी कारण निकालना चाहिए, हमारा योग क्यों नहीं लगता है। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, इसीलिए योग नहीं लगता है। बाबा कहता है बार बार योग नहीं लगता है। क्यों नहीं लगता है? क्योंकि आप बार बार बुद्धि का योग धंधे दोरी में, परिवार में लगा जाते हैं। तो जरूर इन्हों का बहुत प्रजा होगी, ऊंचे से ऊंचा पद पाया होगा, जरूर बहुत योग लगाया होगा, तभी पास विद ऑनर बनते हैं। धंधे आदि के झंझट में बहुत बुद्धि चली जाती है, उनसे टाइम निकाल कर इस तरफ जास्ती ध्यान देना चाहिए। कुछ टाइम निकाल बगीचे में भी चले जाओ, एकांत में बैठ जाओ। फीमेल तो जा ना सके, बाबा कहता है स्त्रियों के लिए, कि उनके लिए तो घर गृहस्थ संभालना रहता है, तो इसलिए वो बगीचे में एकांत में नहीं जा सकती, लेकिन पुरुष जा सकते हैं। तो उनको तो ये घर संभालना है, पुरुषों के लिए सहज है। कल्प पहले वाले जो भाग्यशाली होंगे उनको भी यह टच होगा। पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, बाकी हर एक की बुद्धि अपनी अपनी होती है। कैसे भी करके बाप को, लेकिन ये वर्षा जरूर लेना, बाप से वर्षा जरूर लेना है। बाप डायरेक्शन सब कुछ देते हैं, करना तो बच्चों को पड़ेगा ना। बाबा डायरेक्शन देंगे, बाबा डायरेक्शन सब देते, करना तो बच्चों को पड़ेगा। तो बाबा डायरेक्शन देंगे जनरल, एक एक पर्सनल भी आकर पूछ सकता है, राय दे सकते हैं। बाबा तीर्थों पर, बड़े बड़े पहाड़ों पर जाते हैं तो पंडे लोग सावधान करते रहते हैं ना। तो बाबा कहते हैं कि तुम अगर बाबा के साथ चल रहे हो तो ऐसे, तो जब मुरली चलती है तो बाबा पर्सनल तो राय नहीं देंगे ऐसे करके, जनरल सबको एक जैसा राय दे देते हैं, हाँ बच्चे ये ठीक करो, ये ठीक करो। लेकिन बाबा फिर बोलता है कि हम पर्सनल भी राय देंगे, तुम पर्सनल भी पूछो, अलग से भी पूछो। जैसे ब्रह्मा बाबा के पास कोई पत्र द्वारा पूछते थे, कुछ सामने जाकर पूछते थे, अभी भी हम लोग भी बोलते हैं ना कि आप अलग से बात करके पूछ सकते हैं कि कैसे करना है, क्या करना है। तो बाबा कहते राय दे सकते हैं। तीर्थों पर भी जाते हैं तो अगर मतलब कहीं कुछ रहता है तो पंडा लोग बताते हैं ना कि हाँ इधर मत जाओ, इधर खाई है, इधर बहुत ऐसा है, वैसा बताते हैं। तो तीर्थों पर भी बताते हैं पंडे लोग। बड़ी मुश्किलात से जाते हैं तुम बच्चों को, तो बाबा बहुत सहज युक्ति बताते हैं। बाप को याद करना है, शरीर का भान खत्म करना है। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज देकर चले जाते हैं। आत्मा जैसे तीखा रॉकेट है ना, कोई हो नहीं सकता है। बाबा कहते हैं आत्मा तो तीखा रॉकेट है, आई बाबा ज्ञान दिया और बाबा फिर चले गए, 1 सेकंड में चले गए परम धाम में। तो बाबा कहते हैं कि देखो ज्ञान तो हम दे रहे हैं, लेकिन धारण तो तुमको करना होगा। स्कूल में पढ़ाया जाता है, तो वो बच्चे अगर पास नहीं हो रहे तो बोलते स्कूल का दोष है, पढ़ने वाले का दोष होता है ना। उसी स्कूल में निकलने वाले अफसर भी बन रहे हैं, और उसी स्कूल में पढ़ने वाले आज फेलियर भी हो जा रहे हैं। तो शरीर का भान खत्म करना है, यहाँ बाप को याद करना। बाबा कहते हैं मुझे याद करो। बाप आकर नॉलेज देकर चले जाते हैं, क्योंकि तीखा रॉकेट उनके जैसा कोई नहीं। बाबा कहता आत्मा जैसा तीखा रॉकेट कोई नहीं। जो लोग
मून आदि तरफ जाने में कितना टाइम वेस्ट करती हैं। यह भी ड्रामा में नून है, टाइम कितना वेस्ट करते, जाते हैं मून पर, फिर आते, टाइम लगता है फिर भी उनको ना, लेकिन बाबा को टाइम नहीं लगता है। तो यह भी ड्रामा की नूंद है। यह साइंस का हुनर भी विनाश में मदद करता है। यह है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। अपने को आत्मा समझकर बाप को याद करना है। ये डेड साइलेंस है, ये डेड साइलेंस है, मतलब देभान को खत्म करना ही डेड साइलेंस है। तो मैं आत्मा शरीर से अलग हूँ। यह शरीर पुरानी जूती है। सर्प कछुए की मिसाल भी तुम्हारे लिए है। सर्प हो या कछुआ हो, कछुआ काम करता है, सारी कर्मेंद्रियों को समेटकर अपने ऊपर हार्ड सेल बना लेता है ताकि कोई पत्थर भी मार दे तो चोट ना लगे। सर्प भी क्या करता है, आसानी से अपना पुराना शरीर छोड़ता है। तो उसी तरह हमें भी अपने ऊपर हार्ड सेल, मैं आत्मा हूँ, यही हार्ड सेल है। हमें आत्मा को कोई नुकसान पहुंचा ही नहीं सकता है। तो बाबा कहते हैं कि तुम भी कीड़े जैसे मनुष्य को भी भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है, बाबा का काम नहीं है। तुम उसके साथ रिश्ते बनाकर, हिसाब किताब बनाकर आई हो, तो तुम उसको भू भू करते रहो। अगर हम बात ही नहीं करेंगे किसी से तो वो आएगा कैसे। एक घर में भी एक सदस्य थी, हमारे घर में भी, तो उससे बात ही नहीं होता, तो वो बात ही नहीं करती थी। तो ज्ञान कैसे दे, तो वाइब्रेशन देते गए, लेकिन बाबा को सौंपे, बाबा ये बात ही नहीं करेगी तो हम ज्ञान कैसे देंगे। अब बाबा ऐसा सिचुएशन कर दिया ना कि दिन रात उससे बात हो रहा है, और डायरेक्ट ज्ञान नहीं सुनना चाहिए ना, इनडायरेक्टली उनको ज्ञान के माध्यम से कर्मों का ज्ञान देते जा रहे हैं, कैसे शांत रहना है, कैसे हमें खुश रहना है, इस पर अटेंशन खिंचवा रहे। अब वो भी आत्मा शांत होकर बहुत अच्छे से समझ रही है, सब कुछ परिवर्तन हो रहा है। तो भू भू करके मनुष्य से देवता बनाती हो। विषय सागर से क्षीर सागर में ले जाना तुम्हारा काम है सन्यासियों का। यह यज्ञ तप आदि कुछ भी करना नहीं है। भक्ति और ज्ञान है गृहस्थियों के लिए, सन्यासी भी नहीं करते हैं, वो तो योग तपस्या केवल करते हैं। तो बाबा कहते हैं गृहस्थियों के लिए ये यज्ञ जप तप ये सब करना गृहस्थियों का काम है। यहाँ भी यज्ञ रचा गया, हम गृहस्थ में हैं, परिवार के साथ आना है, हम लोगों को अकेले नहीं आना है। तो भक्ति ज्ञान है गृहस्थियों के लिए, उन्हों का तो सतयुग में आना ही नहीं है सन्यासियों को, वह क्या जाने इन बातों को। यह ड्रामा में नूंद है इन निवृत्ति मार्ग वालों को, जिन्होंने पूरे 84 जन्म लिए वही ड्रामा अनुसार आते रहेंगे, इसमें भी नंबरवार निकलते रहेंगे। माया बड़ी प्रबल है ना, आंखें बड़ी क्रिमिनल हो जाती है ना, आंखें ही धोखा देती है। मेरा बच्चा है, क्रिमिनल आंखें, ये भी क्रिमिनल आंखें, मेरा बच्चा कहना भी क्रिमिनल आंखें है। बाबा का बच्चा मेरापन कैसे आ गया। तो ज्ञान का तीसरा नेत्र मिलने से आंखें सिविल बनती हैं, फिर आधा कल्प कभी क्रिमिनल नहीं बनेगी। यह बड़ी धोखेबाज है। तुम जितना बाप को याद करोगे उतना कर्मेंद्रियां शीतल होती जाएंगी, फिर 21 जन्म कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं आएगी। किसी का शरीर देख रहे हैं, आत्मा दिख रहा शरीर, चंचलता है ना, तो इतना टेंशन की आंखें नीचे हो ही ना, आत्मा को ही देखें। तो वहाँ कर्मेंद्रियों में चंचलता नहीं होती है, सब कर्मेंद्रियां शांत और सतोगुणी रहती हैं। देह अभिमान के बाद ही सब शैतानी आ जाती है। देह अभिमान जब आता है उसके बाद ही ना शैतानी आना शुरू हो जाता है। तो बाप तुमको देही अभिमानी बनाती हैं, आधा कल्प के लिए तुमको वर्षा देते हैं। जितना जो मेहनत करते उतना ऊंचा पद पाएंगे। मेहनत तो करनी पड़ेगी ना, मेहनत तो इसलिए करना होगा देही अभिमानी बनने की, फिर कर्मेंद्रियां धोखा नहीं देंगी। अंत तक युद्ध चलती रहती है ना, थोड़ा बहुत भी पेपर आता रहेगा, क्योंकि देखिए शरीर में है ना, प्रकृति को खींचती है अपनी ओर, इसीलिए युद्ध चलता है। जब कर्मातीत अवस्था हो जाएगी वह लड़ाई भी शुरू हो जाएगी बाहर में, दिन प्रतिदिन आवाज होता जाएगा, मौत से डरेंगे लोग, मौत से भी डरने लगेंगे, तो कहीं मौत ना आ जाए। अभी तो डर आ गया है, कहीं भी जाते हैं तो सोचते ना कहीं कुछ हो ना जाए। तो बाबा कहते हैं यह ज्ञान सबके लिए है, सिर्फ बाप का परिचय अच्छे से देना है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब एक बाप को याद करते हैं, गॉड फादर कहते हैं, करके कोई नेचर को मानने वाले होते हैं, परंतु गॉड तो है ही ना, तो उनको याद करना है। मुक्ति जीवन मुक्ति के लिए है, मोक्ष तो यहाँ नहीं मिलता, कभी मोक्ष नहीं मिलता है। तो वर्ल्ड की हिस्ट्री ज्योग्राफी को रिपीट करना है,
बुद्धि को भी कहती है कि जब सतयुग था तो एक ही भारत था, मनुष्य तो कुछ भी नहीं जानते। इन लक्ष्मी नारायण का राज्य था ना, लाखों वर्ष की बात हो न सके। लाखों वर्ष तो होते हैं तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। लाखों वर्ष होते सतयुग का भी देखिए, 5,000 साल में इतना जनसंख्या बढ़ गया कि बोलते रहने के लिए जगह नहीं मिल रहा है। अब लाखों वर्ष में तो अनगिनत हो जाएंगे, तो लाखों वर्ष तो होते तो कितनी ढेर संख्या हो जाती। तो बाबा कहते हैं अब कलयुग पूरा हो, सतयुग की स्थापना हो रही है। वह समझते हैं कलयुग जो अर्जुन बच्चा है, इतने 1000 वर्ष की आयु है। तो तुम बच्चे जानते हो यह कल्प की 5000 वर्ष है। भारत में ही स्थापना हो रही है, भारत ही अब स्वर्ग बन रहा है। अभी हम श्रीमत पर राज्य स्थापन कर रहे हैं। अब बाप कहते बच्चे माम एकम याद करो, पहला पहला शब्द ही यही याद रखो कि मैं बाबा की और बाबा मेरा। जब तक एक बाबा का निश्चय नहीं होगा तब तक प्रश्न पूछते रहोगे, फिर कोई बात का उत्तर नहीं मिलेगा तो समझेंगे यह जानते कुछ भी नहीं। और कहते भगवान हमको पढ़ाते हैं, इसीलिए पहले पहले एक बात पर ठहर जाओ कि भगवान पढ़ा रहा है। अगर कोई बहन या भाई जवाब नहीं दे पा रहे तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान नहीं पढ़ा रहे हैं, पहले खुद में निश्चय पक्का करना है। तो बाबा कहता है इसीलिए पहले पहले एक ही बात में ठहर जाओ, पहले बाप का निश्चय करें कि बरोबर सभी आत्माओं का बाप एक ही है, वह है रचता, तो जरूर संगम पर ही आएंगे। बाप कहते हैं मैं युगे युगे नहीं आता हूँ, कल्प के संगम युग पर आता हूँ। मैं हूँ ही नई सृष्टि का रचता, तो बीच में कैसे आऊँगा? मैं आता ही हूँ पुरानी और नई के बीच में, जब दुनिया पूरी तरह कलयुग को भी समाप्त कर रही होती है और सतयुग आदि, उसके बीच का समय 50 साल इधर 50 साल इधर 100 साल के लिए आता है। तो इनको पुरुषोत्तम संगम युग कहा जाता है। तुम पुरुषोत्तम भी यहाँ ही बनते हो। लक्ष्मी नारायण सबसे पुरुषोत्तम है। एम ऑब्जेक्ट कितना सहज हो गया ना हमारा लक्ष्मी नारायण बनना। सबको बोलो यह स्थापन हो रही है। बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ तुम कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो, एकदम शूद्र से एकदम ब्राह्मण बन जाना, सबसे ऊंचाई में आ जाना, ब्राह्मण से फिर देवता बनना है। तो बाबा ने कहा है पुरुषोत्तम अक्षर जरूर डालो, क्योंकि यहाँ कनिष्ठ से पुरुषोत्तम बनते हो। ऐसी ऐसी मुख्य बातें भूलनी नहीं चाहिए, और संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। कौन सा संवत है? अभी ये विकर्मा जी संवत हमारे लिए है, बाहर में विक्रम संवत है, विक्रम संवत है। तो संवत की डेट भी जरूर लिखनी चाहिए। यहाँ तुम्हारी पहले से रजाई शुरू हो जाती है, शुरू से ही, जैसे ही आएंगे सतयुग में रजाई शुरू हो जाती है। औरों की रजाई तो बाद में होती है, पहले से नहीं होती है। वो तो धर्म स्थापक आए, फिर उनके पीछे धर्म की वृद्धि होगी, करोड़ों बन जाएंगे तब रजाई चलेगी। तुम्हारी तो शुरू से ही सतयुग से ही रजाई होगी। तो यह किसी को की भी बुद्धि में नहीं आता कि सतयुग में इतनी रजाई कहाँ से आई। कलयुग अंत में इतने ढेर धर्म हो जाती, फिर सतयुग में एक धर्म एक राज्य कैसे होगा? कितने हीरे जवाहरातों के महल बनेंगे। भारत ऐसा था जिसको पैराडाइज कहते हैं। 5000 वर्ष की बात है, लाखों वर्ष का हिसाब कोई नहीं निकाल सकता है। मनुष्य कितने मूंझे हुए अभी, अब उनको कौन समझावे? वे समझते थोड़े ही हैं कि हम आसुरी राज्य में हैं। इनकी देवताओं की महिमा सर्वगुण संपन्न गाते रहते, सर्व कला 16 कला संपूर्ण, संपूर्ण निर्विकारी, मर्यादा पुरुषोत्तम। इनमें 5 विकार नहीं है, क्योंकि देही अभिमानी है। तो बाप कहते मुख्य पतित बने हो। मुख्य बात है याद की, 84 जन्म लेते लेते तुम आज पतित बन गए हो। अब पवित्र बनना ये ड्रामा का चक्र है, ये ड्रामा का चक्र है। अच्छा, मीठे मीठे सीखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए आज मुख्य सारे ज्ञान के तीसरे नेत्र को धारण करो, बुद्धि के नेत्र को धारण करो, ज्ञान को धारण करो। अपनी धोखेबाज आंखों को सिविल बनाओ। आंखें क्या देखती है? अगर आप रावण को देख रहे हैं, रावण के संस्कार को देख रहे हैं और आप उससे गुस्सा हो जा रहे हैं आत्मा से, आप जैसे कि कोई आया आपको गाली दे दिया, गलत गंदा शब्द बोल दिया, तो कौन बोला?
वो आत्मा बोली कि उसके अंदर के रावण का संस्कार बोला। अब जैसे ही हम अटैक करते उसको, वो कुछ बोल देते गलत सलत, तो उस आत्मा को पहुंच जाता कि आत्मा इतनी श्रेष्ठ होकर हमें पहचानने नहीं कि मैं आत्मा गलत नहीं हूं। अब उस आत्मा के अंदर आपके प्रति हिसाब किताब बैठ गया कि आप हमको पहचान नहीं पा रहे, आप इतना श्रेष्ठ बन रहे हो और आप पहचान नहीं रहे हो कि ये रावण हमसे करवा रहा है। तो गलत व्यवहार हम उसके साथ कर दिए, कोई गलत बोला तो वो फिर आना चाहेगा इस ज्ञान में? नहीं आना चाहेगा ना। तो इसलिए बाबा कहते हैं धोखेबाज आंखों को सिविल बनाना है। याद से ही कर्मेंद्रियां शीतल सतोगुनी बनेगी। इसलिए यही तो मेहनत करनी है, यही तो मेहनत करनी कि हम किसके बहकावे में आ रहे हैं, किसकी बातों में आ रहे हैं। धंधे आदि में टाइम निकाल कर एकांत में जाकर याद में बैठना है, कारण देखना है कि हमारा योग क्यों नहीं लगता। एकांत में बैठकर खुद में चेकिंग करना है, अपना चार्ट जरूर रखना है। वरदान है सहन शक्ति द्वारा अविनाशी और मधुर फल प्राप्त करने वाले सभी के स्नेही बनो। कौन बनेगा सबका स्नेही? जो सहन करेगा। तो सहन करना मरना नहीं है, लेकिन सबके दिलों में स्नेह से जीना है। अगर आप सहन कर लिए तो एक बार बोलेगा, दो बार बोलेगा, आप चुपचाप थोड़ा देर शांत होकर फिर मुस्कुरा कर बात कीजिए, कितनी देर तक वो गलत बोलेगा। तो कैसा भी विरोधी हो, रावण से भी तेज हो, एक बार नहीं 10 बार सहन करना पड़े, फिर भी सहन शक्ति का फल अविनाशी और मधुर होगा। अगर आप सहन कर रहे हैं तो बाबा कह रहा है ना, इसका फल अविनाशी होगा। तो बाबा कहते हैं सिर्फ यह भावना नहीं रखो कि मैंने इतना सहन किया, ये तो कुछ सहता ही नहीं है, ये नहीं। आप एक बार भी बोल दिए तो आप गिर गए। तो बाबा कहते हैं अल्पकाल के फल की भावना नहीं रखो कि ये भी तो कुछ अच्छा बोले कि बहुत सहन कर रही है, आप बहुत अच्छे हो। ये बोलना मतलब अल्पकाल का फल ले लेना। तो रहम भाव रखो, यही सेवा भाव है। सेवा भाव वाले सभी की कमजोरियों को समा लेते हैं, उसे सबके बीच रास्ते में नीलाम नहीं करते हैं। ऐसा क्यों किया आपने, ऐसा क्यों किया, समा लेना है। उनका समाना नहीं करते, उनका सामना नहीं करते हैं। मतलब कोई गलत किया तो हम उसका सामना ना करें। स्लोगन है जो बीत चुका है उसको भूल जाओ, बीती बातों से शिक्षा लेकर आगे के लिए सदा सावधान हो जाओ कि हम क्या गलती किए, कौन सा देवभान आया, हमको उसको ठीक करना है। अव्यक्त इशारे स्वयं और सभी के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। आज बाबा क्या दिया अव्यक्त इशारा, स्वयं और सभी के प्रति मनसा द्वारा योग की शक्तियों का प्रयोग करो। तो प्रयोग करने से बदल जाएंगे सब कुछ। जैसे बाप दादा को रहम आता है, ऐसे आप बच्चे भी मास्टर रहम दिल बन अपनी मनसा वृत्ति से वायुमंडल द्वारा आत्माओं को बाप द्वारा मिली हुई शक्तियां दो। जब थोड़ी समय में सारे विश्व की सेवा संपन्न करनी है, तत्वों सहित सबको पावन बनाना है, तो मनसा द्वारा तीव्र गति की सेवा करो। तीव्र गति की ऐसी ही आत्माओं को और ज़्यादा सकाश देना है जो हमारे साथ गलत व्यवहार कर रहे हैं। तो सेवा करो, योग की शक्तियों का प्रयोग करो उस पर, ना बदले। ये तो रावण का संस्कार है, नहीं बदलेगा वो तो नहीं बदलेगा। बदलेगा क्यों नहीं, ये बाप की शक्तियां हैं। बाप जहाँ हैं वहाँ परिवर्तन ना हो, ये हो ही नहीं सकता है। ओम शांति।